है बच्चों। तो प्रिज्म का मैं पार्ट नंबर 1 बता दिया हूँ क्लास 10th और 12th के लिए। अब पार्ट नंबर 2 में बताने जा रहा हूँ प्रिज्म से अल्पतम विचलन की स्थिति। शायद जो है मैं बता दिया हूँ अल्पतम विचलन के बारे में, मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में हम चलेंगे जो 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जो केवल जो 10th के लिए इंपॉर्टेंट, 12th के लिए नहीं है, 12th के लिए, 10th के लिए नहीं है, दोनों के लिए, और दोनों के लिए हम बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक प्रिज्म है। ये इस प्रिज्म के ऊपर हम किसी लाइट को आपतित करा दिए हैं। इस लाइट को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण का मतलब ये आपतित हो गई इसके ऊपर। इसके बाद यहां पर जो है हम एक अविलंब ड्रॉ किए, नॉर्मल ड्रॉ किए। नॉर्मल का मतलब होता है अविलंब। अविलंब का मतलब जब भी वो किसी पृष्ठ के ऊपर होगा तो वो 90 डिग्री पर होगा। अब ये जा कैसे रहा है? सीधे, क्योंकि मीडियम हम जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ये वाला मीडियम हमारा जो है एयर है, ये ग्लास है और फिर से एयर हो गया। तो ये अविलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी। जब इस वाले पॉइंट पर आएगी तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री पर होगा। ये अविलंब से क्या हट जाएगा? दूर। ये दूर इसलिए हटेगा कि ये मीडियम सघन है और ये मीडियम कौन सा है? विरल है। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन मीडियम से विरल मीडियम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। तो इस किरण को हम कौन सी किरण बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी निर्गत किरण हो गई। अब हम जानते हैं कि हम ये वाला जो एंगल बन रहा है वो आई बन रहा है, आई को बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि पीछे बढ़ा देंगे, और पीछे बढ़ा देंगे तो इनके बीच कहीं ना कहीं कोण बनेगा। इस कोण को हम बोलते हैं डेल्टा एम, क्योंकि हम किस स्थिति में काम कर रहे हैं? अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो ये बताओ कि जब ये अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो आई जो है किसके लिए काम कर रहा है? डेल एम के लिए काम कर रहा है। उसी तरह से यदि मान लो कि हम इसको रिवर्स मान लें, रिवर्स का मतलब इस बार इसको आपतित मान लेते हैं, तो ये वाली निर्गत हो जाएगी। जब ये आपतित हो जाएगी तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपतन कोण हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो अब इसको आगे बढ़ाने पर और इसको पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा। तो ये बताओ कि हाई और हाई जो कोण बने हुए हैं ये दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये इसके लिए बना था, तो इसके लिए कौन बना है? आई डैश के लिए भी डेल एम बना है। ये आई डैश है हमारा, डेल एम बना हुआ है, दोनों बराबर हो गया। तो ये बताओ कि जब ये कोण बराबर हो गए तो ये वाले मान भी बराबर होंगे, मतलब कि आई किसके बराबर हो गया? आई डैश के। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे देखो, जब यहां जाएगी तो ये वाला एंगल हमारा कितने का हो गया? R1 का। ठीक है, आप अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण। ये वाला हमें नहीं पता है, मान लेंगे कौन सा है? R2 है, क्योंकि ये भी अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना हुआ है, तो ये अपवर्तन कोण हो गया। ये बिंदु P है तो ये कौन सा है? Q है। अब ये बताओ कि यहाँ पर पूरा पूरा I बना तो ये वाला भी पूरा पूरा I बनेगा, उसमें से ये वाला R1 बन गया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? I माइनस R1 का होगा। ये पूरा पूरा आई डैश बना और ये R2 बना, तो ये वाला एंगल कितने का बन रहा होगा? आई डैश माइनस R2 का बन रहा होगा। ठीक है, P और Q जो बिंदु दिख रहे हैं ये प्रिज्म पर, ये अपवर्तन की घटना हो रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे इस पर। तो कहां पर हम काम करेंगे? बिंदु P पर। ठीक है, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम साइन आई बटे में साइन आर बराबर, हवा से कहा जा रहा है? कांच में, तो हम क्या लिख सकते हैं? ANG। समीकरण नंबर 1 यहां R1 लिखेंगे। अब सेम कंडीशन कहां पर आएंगे? Q पर। तो बिंदु Q पर, Q पर भी कौन सा नियम लगेगा? स्नेल का नियम लगेगा। लेकिन इस बार जो है I की जगह कौन सा लिखेंगे हम? R2, और R2 के जगह क्या लिखेंगे? I डैश। ठीक है, बराबर किरण कांच से कहां जा रही है? हवा में, तो GNA लिखेंगे। अब GNA मान मिल गया तो हम इसके बाएं पक्ष को ये वाला देखेंगे जो दाहिना वाला पक्ष है, ये और ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको हम बराबर करेंगे, तो GNA जो है, GNA बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में ANG, या
ए एन जी बराबर लिख सकते हैं 1/GNA। ठीक है, तो जब GNA लिखेंगे तो है उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं साइन, क्या लिखा है, उल्टा कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा I डैश और नीचे हो जाएगा हमारा R2 बराबर ANG। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे कि इनके दाहिने पक्ष आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है 2 और यहां पर कितना लिखा हुआ है 1, तो इधर वाला क्या लिखा है साइन I बटे में साइन R1। एएनजी किसके बराबर है? यहां पर साइन I डैश बटा में R2 के। I डैश किसके बराबर है? I के, तो साइन I बटे में R1 साइन I बटा में R2। ये साइन और साइन खत्म हो गए, क्या बचा है साइन R1 किसके बराबर? R2 के। साइन दोनों तरफ से हटा देंगे, R1 किसके बराबर? R2 के। R1 और R2 जब बराबर हो गए तो R1 और R2 अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण क्या हो गए? बराबर हो गए दोनों के दोनों। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अपवर्तन कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो गया, दोनों अपवर्तन कोण बराबर हो गए। बच गया ये वाला I माइनस R1 और I माइनस R2, तो इसको भी देख लेते हैं यहां पर। चलिए I माइनस R1 और ये I डैश माइनस R2 को दिखाना है। हम मान लेते हैं कि I के जगह पर कुछ भी बना होगा, जैसे 50 अंश का कोण बना हुआ है, ठीक है, और R1 जो अपवर्तन हो गया उसका मान 30 अंश है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 अंश। अब जब ये 50 का होगा तो ये भी 50 का, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, तो I डैश माइनस R2 तो ये भी 50 का हो गया। जब ये 50 का हो गया तो R1 और R2 बराबर है। जब R1 जो है 30 अंश का होगा तो R2 भी 30 अंश का होगा, बराबर 20 अंश। मतलब कि दोनों मान क्या हो गए? बराबर हो गए। तो दोनों मान बराबर होने का मतलब कि I माइनस R1 बराबर है I डैश माइनस R2 के। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो ये मान हमको बराबर मिल गया है। ठीक है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में इसके जो है आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, अपवर्तन कोण बराबर होगा, I माइनस R1 I डैश माइनस R2 बराबर होगा। जब ये सारे बराबर हो जाएंगे सभी के सभी, तो यहां पर जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं आधार, और ये जो रेखा जा रही है किरण या अपवर्तित किरण। ठीक है, जब ये कोण बराबर होंगे, ये भी जो है 30 अंश का, ये भी 30 अंश का है, तो जो ये रेखा जाएगी वो सीधी जाएगी। जब ये सीधी जाएगी तो ये इसके पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के हमेशा समांतर होती है। कैसी रहेगी? समांतर रहेगी, क्योंकि ये एंगल क्या होते हैं? दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जिसको भी इसमें प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, वो फिर से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर कर बोलेगा कि सर हमको नहीं समझ में आया, तो फिर से हम समझा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में ना आया। और वीडियो को रोक कर आप देखिएगा, पॉज कर कर। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है,